कलकत्ता मामा बड़े मामा के यहाँ से गायब हो गया था। कब गायब हुआ था? 2003 में शायद। तो यही जमशेदपुर में रहते थे, कलकत्ता गए थे? कलकत्ता गया था। जमशेदपुर से कलकत्ता गए थे। जमशेदपुर से कलकत्ता गया था मामा के यहाँ से। जुम्मा के दिन मामा बोला कि नमाज पढ़ने चलेगा, बोले इशारा किया नहीं, मामा लोग चले गए नमाज पढ़े। थोड़ा देर के बाद वो खाली जो है तल्ला से नीचे उतरा और चला गया, निकल गया, फिर वापस वो आया नहीं। उसके बाद फिर उसका मामा लोग रात भर खोजते रह गए 12 बजे तक के, लेकिन कहीं उसका पता नहीं लगा। फिर क्या किया आप लोग? उसके बाद थाने में भी रिपोर्ट वहाँ दिया इकबालपुर, वो लोग भी कोई छानबीन नहीं किया। अभी 23 साल के बाद अचानक से कैसे क्या पता चला? 23 साल के बाद बाबू नाम करके मेरे मोहल्ला का जो लड़का है वो गया सिकंदरा किसी पार्टी में, समझे। वही इस लड़के को देखा, समझ में आया कि वो खालिद ही है। उसने उसका फोटो लिया और मेरे पास भेजा, तो हमने गया, समझे कि वहाँ पहचाना, लड़का भी पहचाना लोगों ने। तो 23 साल तक बेटा आने का कोशिश नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया या मेन चीज है कि कॉल करे तो कैसे करे, बोलने वाला ना कॉल करेगा, बोल नहीं पाते हैं। बोलता नहीं ना है। बचपन का वो ऐसे उसका बोल नहीं पाता है, तरह का है। तो आप फिर यहाँ से बिहार गए? फिर यहाँ से गए कलकत्ता दामाद को लिए। दामाद को लेकर के, समझिए कि दामाद को लेकर के जम्मू गए, जम्मू से सिकंदरा गए। सिकंदरा में लोगों ने हमने रखा, 10 आदमी के साथ में बैठा हुआ था। 10 आदमी ने उससे बताया, पूछा ये तुम्हारा अब्बा है? तो मुड़ी हिलाया, हाँ। कैसा था वो पल? कैसा 23 साल के बाद हाँ। खोया हुआ बेटा वापस मिला, कैसा लगा उस टाइम? 20 साल का बेटा खोया हुआ तो यकीनी होता है। उसके बाद वहाँ से माँ का क्या कहना था? माँ का कैसा रिएक्शन था जब पता चला कि मेरा बेटा वापस आने वाला? माँ भी खुशी में थी कि मेरा बेटा मिल गया है, आ जाएगा। गए लेकर के आए। कहेंगे कि ये 23 साल तक हो ही होगी घर पे, अल्लाह ने कारनामा, एक बड़ा कारनामा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? जो अल्लाह का मसलिहत था, इतना दिन जुदा रखना, हमने समझे कि मिला दिया माँ बाप को, का मसलिहत ही है। नाम मोहम्मद सलीम अंसारी है। यहाँ का एड्रेस है पुरलिया रोड, क्रॉस नंबर 1, नियर। रिश्तेदार और घर आस पड़ोस के लोग मिलने आते होंगे घर? तो बहुत लोग आते थे। हमने सुना कि भुला गया है, मोहल्ले के लोग बहुत आते थे। नहीं, अभी जब पता चला होगा कि घर वापस आ गया तो मोहल्ले वाले या अभी रिश्तेदार? मोहल्ले वाले अभी तो हम आ ही रहे हैं। मोहल्ला वाले सुनेंगे, मालूम होगा तो मोहल्ले लोग घर पहुंचेंगे। मोहल्ला को लोग मालूम था कि खालिद भुला गया है, उसके बाद वापस 23 आया। साल बाद वापस आया। आपकी और आपके परिवार की सेहत हमारी पहली प्रायोरिटी है। दया हॉस्पिटल में मिलेगी आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट और सबसे बेहतर केयर। यहाँ है एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपीरियंस स्टाफ जो हर बीमारी का सही इलाज देने के लिए हमेशा तैयार हैं। इमरजेंसी हो या रूटीन चेकअप, 24/7 अवेलेबल सर्विसेज आपके लिए हमेशा तैयार। यहाँ आपको कई फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जैसे ICU, HDU, बच्चों के लिए NICU, डे केयर, एको एंड अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज और साथ ही आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज भी यहाँ उपलब्ध है। दया हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त सुविधाएं भी उपलब्ध है। हॉस्पिटल के मेडिकल वार्ड में 3 बेड मुफ्त में उपलब्ध हैं, जो सेंट्रल रिलीफ द्वारा प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही हर रविवार को इस अस्पताल में जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें फ्री OPD के साथ मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जाती हैं। एड्रेस रोड नंबर 2, गांधी मैदान इन फ्रंट ऑफ वाटर टैंक, मानगो, जमशेदपुर।